मैं गांव से काफी आगे निकल गया था। ये मशरकी पंजाब में जालंधर के जिले का देहाती इलाका था। बड़ा सरसब्ज शादाब था। थोड़े थोड़े फासले पर छोटे छोटे गांव थे। खेतों में ज्यादातर सिख किसान ही काम करते नजर आते थे। मैं गांव की आबादी से दूर रहकर चल रहा था। एक दो जगह पर थोड़ी देर बैठ भी गया। मैंने ये फैसला किया था कि होशियारपुर तक पैदल ही सफर करूंगा, खा इसमें 2 दिन ही लग जाएं। होशियारपुर से नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता था। वहां से किसी लारी या ट्रक में बैठकर कठुआ पहुंचने की कोशिश करूंगा। एक बार कठुआ पहुंच गया तो फिर जम्मू पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। जैसे जैसे मैं जालंधर से दूर हो रहा था, मैं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मुझे पता था कि मुझे कम से कम 2 दिन तक पैदल सफर करना होगा। मैंने बड़े बड़े दुश्वार गुजार जंगलों में पैदल सफर किया था। इन आबाद मैदानी इलाकों में सफर करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मैं अपने आप को हिंदू जाहिर करके किसी भी जगह से खाने को कुछ न कुछ हासिल कर सकता था। अभी मुझे भूख नहीं लगी थी। सूरज काफी ऊपर आ चुका था। सर्दी की रात वाली शिद्दत कम हो गई थी। मुझे रेलगाड़ी से अलग हुए कोई 1.5 घंटा गुजर चुका था। पाकिस्तान बनने से पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हम अपने मियाँ जी के साथ जब कभी किसी दूसरे शहर लारी में बैठकर जाया करते थे तो रास्ते में जो गांव आता उसमें एक ना एक मस्जिद जरूर होती थी, जिसके 2 सफेद मीनार दूर से नजर आते थे। अब तक 4 गांव के करीब से गुजरा था मगर किसी गांव में मुझे कोई मस्जिद नजर नहीं आई थी। इसकी वजह साफ जाहिर थी कि 47 के बाद जब पाकिस्तान बना तो मशरकी पंजाब में मुसलमानों का हिंदुओं ने वहशियाना कत्लेआम किया था। बचे कुछ मुसलमान पाकिस्तान की तरफ हिजरत कर गए थे। अब मशरकी पंजाब के इन देहात में कोई मुसलमान नहीं था। जहां मुसलमानों की जो मस्जिदें थीं, इन्हें हिंदू सिखों ने तोड़ फोड़ दिया था, आग लगाकर नजर आतिश कर दिया था। इन देहात के बाहर मुझे या मंदिर नजर आए थे या गुरुद्वारे जहां सिख इबादत करते थे। मस्जिद एक भी दिखाई न दी। देहाती किसान भी हिंदू थे या सिख, कोई मुसलमान नहीं था। सिख ज्यादा नजर आ रहे थे। चलते चलते मैं एक ईंटों के भट्टे के पास पहुंचा। यहाँ आवे के ऊपर बहुत बड़ी चिमनी लगी हुई थी जिसमें से धुआं निकल रहा था। एक तरफ पुख्ता ईंटों के ढेर लगे हुए थे। एक सिख तख्त पर बैठा था। एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी उससे बातें कर रही थी। मैं थोड़े से फासले पर से आगे गुजर गया। आगे एक सेम नाला था। उसका पुल था। पुल की दूसरी जानिब गांव था जहां कच्ची ग्राउंड में सिख और हिंदू लड़के खेल रहे थे। मैं जहां से भी आगे गुजर गया, दरख्तों के पीछे बहुत दूर ऊंचे नीचे टीलों के धुंधले से खाके नजर आने लगे थे। ये होशियारपुर की तराई का इलाका था मगर अभी ये टीले बहुत दूर थे। मैं गांव से कुछ फासले पर जाकर एक खेत के किनारे कीकर के दरख्त के नीचे थकावट दूर करने के लिए बैठ गया। मुझे प्यास महसूस हो रही थी मगर वहां कोई कुआं नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बैठने के बाद मैंने दोबारा चलना शुरू कर दिया। रास्ते में एक छोटी सी नदी आ गई। मैंने नदी पर मुंह हाथ धोकर पानी पिया, जूते उतार कर पांव धोए, थोड़ी देर आराम किया और नदी के साथ साथ चलने लगा। अब मुझे किसी से पूछने की जरूरत थी कि क्या मैं होशियारपुर की तरफ ही जा रहा हूँ, क्योंकि ये इलाका मेरा देखा हुआ नहीं था। होशियारपुर तक ट्रेन में बैठकर 2-1 बार सफर कर चुका था मगर इधर रेलवे लाइन कहीं नजर न आई थी। ये रेलवे लाइन से काफी हटा हुआ इलाका था। नदी पर कुछ दूर जाने के बाद एक पुल आ गया। पुल पर से एक सिख लड़का गायों और भैंसों को ले जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि होशियारपुर जाने वाली सड़क किस तरफ है। वो रुक गया, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ होशियारपुरी पंजाबी लहजे में उसने मुझे बताया कि मैं जिस तरफ जा रहा हूँ आगे 2 कोस पर अमृतसर बटाले वाली सड़क आ जाती है। मैंने कहा कि मुझे बटाले अमृतसर की तरफ नहीं जाना, मैं होशियारपुर जाना चाहता हूँ। सिख लड़के के हाथ में छड़ी थी। उसने नदी के दूसरे किनारे की तरफ छड़ी से इशारा करते हुए कहा, फिर तुम उस तरफ जाओ। ये कहकर वो मवेशियों के पीछे दौड़ पड़ा जो इस दौरान काफी आगे निकल गए थे। मैं नदी के दूसरे किनारे पर हो गया। पुल के करीब ही एक कच्चा रास्ता उस तरफ जाता था जिस तरफ सिख लड़के ने इशारा किया था। मैं उस तरफ चलने लगा। कच्ची सड़क पर मिट्टी ही मिट्टी थी। ये टूटा फूटा कच्चा रास्ता था। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे। दोनों तरफ थोहर के पौधे उगे हुए थे। मैं चलता चला गया। आधा घंटा इस कच्ची सड़क पर बड़ी मुश्किल से चलने के बाद एक खाल आ गया। जहाँ बोहड़ का बड़ा घना दरख्त था जिसके नीचे एक कुटिया बनी हुई थी। दरख्त के तने में राम और सीता की 2 मूर्तियां रखी हुई थीं। उनके आगे चावल, सिंदूर और रतन जौ के फूल पड़े थे। वहां ना कोई पुजारी था ना पूजा करने वाला था। इस घने दरख्त की दूसरी तरफ कुछ फासले पर मुझे एक ऊंचे टिब्बे पर बना हुआ गांव नजर पड़ा। ये कच्चा रास्ता इस गांव की तरफ जाता था। मुझे गांव से बचकर निकलना था। मैं रास्ते से हटकर खेतों में चलने लगा। गांव जब पीछे रह गया तो एक जगह एक औरत दाने भून रही थी। 2-3 बच्चे उसके सामने बैठे कड़ाही में ज्वार को भूनते नजर आ रहे थे। मुझे भुनी हुई ज्वार की खुशबू आई तो मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं एक जगह बैठकर बच्चों के वहां से चले जाने का इंतजार करने लगा। जब बच्चे अपनी अपनी झोलियों में
भुनी हुई जवार के दाने डलवा कर चले गए तो मैं दाने भूनने वाली औरत के पास आ गया। मैंने पंजाबी में कहा, बहन जी चाराने की ज्वार भून दो। उसने मेरी तरफ देखे बगैर झूले में से ज्वार के दानों की 3 मुट्ठियां कढ़ाई में डाली और भट्टी में सरकंडे डालकर आग को थोड़ा तेज कर दिया। औरत ना बूढ़ी थी ना जवान। मैं उसके करीब ही बैठ गया। उसने एक नजर मुझे देखा और कढ़ाई की रेत में सरकंडों का बना हुआ झाड़ू चलाने लगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो पुत्र? मैंने कहा, बहन जी अगले गांव में जा रहा हूँ। मैंने यूं ही कह दिया था। उसे मैं ये नहीं बताना चाहता था कि मैं होशियारपुर जा रहा हूँ। सिख लड़के को मैंने बता दिया था क्योंकि वो खुद एक तरफ को चला जा रहा था, मगर ये औरत मुस्तकिल तौर पर वहां बैठकर दाने भूनती थी। पीछे से आकर कोई इससे मेरे बारे में पूछ सकता था कि इस हुलिये का नौजवान तो इधर से नहीं गुजरा। इतनी एहतियात मैं गैर इरादी तौर पर कर लिया करता था। वो दाने भून रही थी और मैं उसे इधर उधर की बातें करने लगा। मैंने बातों ही बातों में उससे मालूम कर लिया कि उस तरफ को जो सड़क होशियारपुर को जाती है वो वहां से 15-20 कोस के फासले पर है। ये कुल फासला 25 मील बनता था। इसका मतलब था कि मैं जिला जालंधर के शुमाल मशरकी इलाके में काफी अंदर की तरफ निकल आया था। उससे मैंने ये भी मालूम कर लिया कि आगे सोढ़ी सिखों का एक बहुत बड़ा गांव है जहां एक गुरुद्वारा भी है। उसके आगे मुस्लिमों के 2 गांव हैं। उसके आगे बड़ी नहर आ जाती है और नहर की दूसरी तरफ बेरवाली का कस्बा है जहां पुलिस का थाना भी है। मैं थाने का सुनकर मोहतात हो गया। मुझे उस तरफ से बचकर आगे जाना था। जब दोपहर ढलना शुरू हो गई तो मैं उठकर फिर चलने लगा। 3-1 मील चलने के बाद एक काफी बड़ा गांव नजर पड़ा। ये भी ऊंचे टिब्बे पर वाक़ था। उसके एक गुरुद्वारे का गुंबद और जर्द रंग का ऊंचा झंडा दूर से नजर आ रहा था। ये जरूर सोढ़ी सिखों का गांव था। मैं इस गांव से बचकर जल्दी जल्दी आगे निकल गया। दाने भूनने वाली के कहने के मुताबिक सोढ़ी सिखों के गांव के आगे मुस्लिमों के गांव थे। चलते चलते दिन ढल गया। सूरज मगरिब में छुपने लगा था। मैं वाकई चलते चलते अब थक गया था और कोई ऐसी जगह तलाश करना चाहता था जहां मैं शाम और रात का कुछ हिस्सा गुजार सकूं। मेरा इरादा आधी रात तक आराम करने और उसके बाद दोबारा सफर पर निकल पड़ने का था। आधी रात के बाद मैं ज्यादा महफूज रहकर होशियारपुर जाने वाली सड़क तक सफर कर सकता था। जब सोढ़ी सिखों का गांव पीछे मेरी नजरों से ओझल हो गया तो दिन की रोशनी सर्दियों के शाम के धुंधलकों में गुम होने लगी। मुझे अभी तक कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी थी जहां मैं रात बसर कर सकता था। मेरी निगाहें इधर उधर ऐसी जगह तलाश कर रही थी। अचानक मेरी नजर एक जगह ठहर गई। दूर से हल्के हल्के धुंधलके में ये कोई मकान नजर आ रहा था। मैं करीब गया तो देखा कि ये एक टूटा फूटा खंडर था। गौर से देखा तो मालूम हुआ कि ये कोई मस्जिद थी जिसके मीनार ढह चुके थे। सिर्फ मेहराब बाकी थी जिसके ऊपर की 3 बुर्जियां सलामत थीं। मेहराब के ऊपर छत भी आधी ढह चुकी थी। फर्श पर टूटी हुई ईंटें बिखरी हुई थीं। ये यकीनन कोई मस्जिद थी। मैं हैरान था कि इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था तो इसका आधा हिस्सा कैसे बचा रह गया। बहरहाल जब मुझे इस खंडर के मस्जिद होने का यकीन हो गया तो मैं उसके अकब में आ गया। यहाँ एक कुआं था जिसका चबूतरा भी ढह चुका था। उसमें झांक कर देखा, ये अंधा और वीरान कुआं था। कभी उसके पास बैठकर नमाजी वुजू करते होंगे, मगर अब वहां न कुआं था न मस्जिद थी और न वो नमाजी बाकी रह गए थे। जरा पीछे गया तो ये देखकर हैरान हुआ और खुश भी कि कीकर और दरेक के पतले पतले दरख्तों के नीचे एक छोटी सी नदी जो नाले की शक्ल की थी बह रही थी। मैं वहीं बैठ गया। पानी चुल्लू में भरकर पिया। पानी ठंडा और मीठा था। जैसे जैसे रात हो रही थी सर्दी बढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद चारों तरफ रात का अंधेरा छाने लगा। गांव की जानिब से किसी भैंस के डकारने की आवाजें आने लगीं, जो थोड़ी देर बाद बंद हो गई। मैं वहीं जमीन को साफ करके लेट गया। सख्त थका हुआ था, बहुत पैदल चला था, इसलिए कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं बड़ी गहरी नींद सो चुका था। खुदा जाने मैं कब तक सोया हूंगा कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे महसूस हुआ कि करीब ही कोई शोर हुआ था जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई थी। ये शोर ऐसा लगा था जैसे कोई चीज जमीन पर गिर पड़ी हो। मैं जल्दी से उठकर मस्जिद की छत से बाहर निकलने के लिए दीवार की तरफ बढ़ा ही था कि किसी के कदमों की आवाज आई। कोई उसी तरफ आ रहा था जहां मैं छुपा हुआ था। इस ख्याल से मैं कोने में हो गया कि देखता हूँ कौन है। मैं एक कमांडो की हैसियत से पूरी तरह होशियार हो चुका था। बजाय इसके कि मैं अंदर आने वाले के सामने जाऊं, मैं चाहता था कि वो अंदर आ जाए ताकि मुझे मालूम हो कि वो कौन है। अगर वो पुलिस का सिपाही हुआ और मुसल्ला भी हुआ तो मैं अंधेरे में उसे बड़ी आसानी से काबू कर सकता था। उस वक्त मैं बिल्कुल बेखौफी की हालत में था। कदमों की आहट करीब होती जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मस्जिद के आगे बिखरी हुई ईंटों के दरमियान अंधेरे में बड़ी एहतियात से चल रहा है। मैं अंधेरे कोने में सांस रोके हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। जहां से मस्जिद की छत आधी ढह चुकी थी और जहां दीवार खत्म हो जाती थी वहां रात की नीली नीली रोशनी का गुबार सा फैला हुआ था। मैंने एक इंसानी हयूला उस रोशनी के गुबार में मस्जिद के अंदर आते देखा। ये इंसानी हयूला कुछ ऊंचे लंबे कद का आदमी नहीं था। मुझे ये पहचानने में देर न लगी कि ये कोई औरत थी।
उसने सर पर चादर ली हुई थी। उसने सर पर चादर को ठीक किया तो मुझे उसकी चूड़ियों की आवाज सुनाई थी। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि ये औरत है, मगर सवाल ये था कि ये औरत आधी रात को इस टूटी हुई मस्जिद में क्या करने आई है। मैं वहीं आहिस्ता से अंधेरे कोने में बैठ गया। मैं हौले हौले सांस ले रहा था। मैं नहीं चाहता था कि इस औरत को वहां मेरी मौजूदगी का इल्म हो। मैं ये देखना चाहता था कि ये औरत वहां क्या करने आई है। मस्जिद की आधी छत टूट चुकी थी। मैंने देखा कि उसने झुककर पाँव की जूतियां उतार कर एक तरफ रख दी और खुद मस्जिद की पुरानी और शिकस्ता मेहराब के आगे दोजानू होकर इस तरह बैठ गई जिस तरह आदमी नमाज पढ़ते वक्त बैठता है। इस औरत ने दोनों हाथ दुआ मांगने के अंदाज में उठा दिए। मैं हैरत के साथ ये सारा मंजर देख रहा था, क्योंकि ये एक हकीकत थी कि पाकिस्तान के क़याम को काफ़ी अरसा गुजर चुका था और मशरकी पंजाब में एक भी मुसलमान घर नहीं था। ये औरत मुसलमान लगती थी, फिर ये मुसलमान औरत कहाँ से आ गई थी? मशरकी पंजाब के अक्सर शहरों में मुसलमान बुजुर्गों की खानकाहें और मज़ार हैं, जहाँ के मुसलमान गद्दी नशीन हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे और इन मुसलमान बुजुर्गों के मज़ारों को हिंदुओं ने अपनी तहवील में ले लिया था और वहाँ अब हिंदू सिख मर्द और औरतें आकर चढ़ावे चढ़ाते और मन्नतें मानते थे। इन मज़ारों पर तो मैंने हिंदू सिख औरतों को जाते अमृतसर, जालंधर और मशरकी पंजाब के दूसरे शहरों में देखा था, मगर वहाँ जो मस्जिदें बाकी रह गई थी और वीरान पड़ी थीं, वहाँ किसी हिंदू या सिख औरत को इस तरह रात के वक्त जाकर दुआ मांगते नहीं देखा था। इतने में मुझे उस पुरस्कार औरत की सिसकी भरी आवाज़ सुनाई दी। फिर वो आंसुओं भरी आवाज़ में बोली, या अल्लाह, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि तू हम मुसलमानों का खुदा है और जो तेरे दरबार में आकर फरियाद करे उसकी फरियाद सुनता है। या अल्लाह, मैं कई सालों से जब भी मुझे रात को मौका मिलता है तेरे दरबार में आकर फरियाद करती हूँ, तू मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता? या अल्लाह, मेरी फरियाद सुन ले, मुझे किसी तरह भी मेरे मुसलमान बहन भाइयों के पास पाकिस्तान पहुँचा दे। मैं तुझसे और कुछ नहीं मांगती, सिर्फ इतना मांगती हूँ कि मुझे मेरी माँ के पास, मेरी माँ के देश पाकिस्तान पहुँचा दे। मेरी माँ तो पाकिस्तान को याद करते करते स्वर्गवास हो गई हैं। मुझे इन काफिरों में से उठाकर पाकिस्तान पहुँचा दे। या अल्लाह, मैं तुझे अपनी स्वर्गवासी माता जी, अपनी अम्मा जी का वास्ता देती हूँ, मुझे पाकिस्तान पहुँचा दे। और वो औरत सिसकियाँ भर कर रोने लगी। उसने खुदा के हुजूर जो दुआ मांगी थी उसको सुनकर एक लम्हे के लिए मैं सकते में आ गया। मैं जरा सीधा होकर बैठने लगा था। पत्थर की जिस सिल पर मैं बैठा था उसके हिलने से आवाज पैदा हुई। लड़की ने चौंक कर कोने की जानिब देखा। मैं उसे नजर आ गया। उसने कुछ डरे हुए, कुछ पुरएतमाद लहजे में कहा, कौन है? मैं कोने में से निकलकर उसके सामने आ गया। वो डर कर बाहर को दौड़ने लगी तो मैंने उसकी कलाई को पकड़ा। डरो नहीं बहन, मैं भी मुसलमान हूँ। वो जहाँ खड़ी थी वहीं बुत बनकर अंधेरे में मुझे तकने लगी। मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बैठ जाओ मेरी बहन, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ कोई मुसलमान घर नहीं है, फिर तुम यहाँ कैसे आ गई हो? हालांकि मैं सारी बात समझ चुका था, मगर मैं इस लड़की की जबान से सुनना चाहता था। वो अभी तक डरी हुई थी। कहने लगी, तुम कौन हो? मैंने कहा, मैं तुम्हारा एक मुसलमान भाई हूँ और पंजाब का रहने वाला हूँ। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। मुझे बताओ कि तुम्हारी वालिदा कौन थी? उस लड़की ने मुझे अपनी गम अंगेज दास्तान सुनाई। वो ये थी कि उसकी वालिदा के माँ बाप, बहन भाई जिला जालंधर की किसी तहसील के रहने वाले थे। पाकिस्तान बना तो हिंदू सिखों ने मुसलमानों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उस लड़की की वालिदा के माँ बाप भी महाजरीन के काफिले में शामिल होकर पाकिस्तान की तरफ पैदल चल पड़ी। रास्ते में हिंदू सिखों के एक जत्थे ने हमला कर दिया। सिखों ने इस लड़की की माँ के बहन भाइयों और बाप को वहीं शहीद कर दिया। इस लड़की की माँ जवान थी और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। सिख उसे उठा कर ले गए। ये सारी बातें इस लड़की की माँ ने उसे बताई थीं। उस सिख ने लड़की की वालिदा से ब्याह करके उसे घर में डाल दिया। उसके बतन से ये लड़की पैदा हुई। इसका नाम सिख बाप ने हरनाम कौर रखा, लेकिन उसकी मुसलमान माँ ने खुफिया तौर पर उसका नाम रजिया बेगम रख दिया। लड़की ने बताया कि उसे याद है कि वो छोटी सी थी कि उसकी वालिदा उसके कान के करीब मुंह लाकर उसे कलमा शरीफ सुनाया करती थी और कहा करती थी कि तुम्हारा नाम रजिया बेगम है, तुम मुसलमान की बेटी हो, तुम सिखनी नहीं हो। लड़की कह रही थी कि मैं 4-5 साल की हुई तो मुझे गांव के स्कूल में बिठा दिया गया। मेरा सिख बाप मुझे खास तौर पर गुरुद्वारे साथ ले जाकर शब्द कीर्तन सुनवाया करता और कहा करता था कि तुम्हारा नाम हरनाम कौर है, तुम सिखनी हो। शायद उसे शक पड़ गया था कि मेरी माँ मुझे इस्लामी तालीम देती है। घर में सब सिख थे, सारा गांव सिखों का था। मेरी सहेलियां भी सिखनी थीं। मेरी कलाई में लोहे का कड़ा होता था। इस वक्त भी मैंने लोहे का कड़ा पहन रखा है। उसने मुझे अपना बाजू दिखाया। उसके एक बाजू में लोहे का कड़ा था और दूसरी बाह में कांच की चूड़ियां थीं। वो कहने लगी कि मुझे मेरा सिख बाप ग्रंथ साहब के श्लोक भी याद कराया करता था, मगर मेरी मुसलमान माँ मेरी तालीम से गाफिल नहीं थी। जब मैं और मेरी माँ घर में अकेली होती तो वो मुझे कलिमा शरीफ पढ़ाती। उसने मुझे नमाज भी सिखा दी थी
हम माँ बेटी छुप कर नमाज पढ़ा करती थी। मेरी माँ ने मुझे 47 का सारा वाकया सुनाया था। मैं बड़ी हुई तो मेरे सिख बाप ने मेरी मंगनी अपने भाई के बेटे गुरनाम सिंह से कर दी। मेरी माँ इस गम में भूलने लगी कि उसकी बेटी का ब्याह भी एक सिख से हो जाएगा और वो सिख नस्ल पैदा करेगी। मेरी माँ ने एक रोज मुझे अपने पास बुलाया। वो बीमार थी और चारपाई पर खेस ओढ़े लेटी हुई थी। उसने मुझे कहा, बेटी मेरी जिंदगी का अब कुछ पता नहीं कि आज मर जाऊं या कल। मैं नहीं चाहती कि तुम सिख से शादी करके सिखों में रहो। यहाँ से पाकिस्तान ज्यादा दूर नहीं है, मेरा तो अब जीना मरना यही है, मगर तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस तरह हो सके यहाँ से भागकर इस्लामी मुल्क पाकिस्तान जाओ और मुसलमान बनकर जिंदा रहो। मेरी माँ उसके दूसरे रोज मर गई। मैं अपनी माँ को कब्र में दफन होते देखना चाहती थी, मगर उन्हें चिता में जला दिया गया। इस बात को भी 2 साल हो गए हैं। मैंने इस दौरान बड़ी कोशिश की मगर पाकिस्तान न जा सकी।